हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी एक्सरसाइज 8.3 जिसका पार्ट नंबर 2 करेंगे हम। पार्ट 1 में हमने देखा था कि हमने किस प्रकार से सारा बेसिक समझा था। मैंने आपको पूरा बेसिक समझाया था। इस प्रकार से इंटरेस्ट का मतलब बताया था कि दो इंटरेस्ट है आपके, एसआई और सीआई है, और एसआई के फॉर्मूले पूरे आइडेंटिटी ये हमने सब कैलकुलेट किए थे इस टाइप से, ठीक है। और ये भी बताया था मैंने ईयरली मेथड को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। एसआई निकलने पर इंटरेस्ट निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर अमाउंट निकलता है, ये हमने सीखा था। और पूरा बहुत आसान कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। जिसको वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है प्लीज एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि तभी आपको आगे की एक्सरसाइज और आसानी तरीके से समझ आएगी। तो आज के जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो हमारा 7th होगा। 6 तक हमने पार्ट 1 में किया था और 7th क्वेश्चन आज हम पार्ट 2 के माध्यम से करेंगे। तो मारिया इन्वेस्टेड 8,000 इन अ बिजनेस। मारिया है जो कि अपने बिजनेस में 8,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करती है। सी वुड बी पेड ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम कंपाउंड एनुअली। बेटा 5% क्या देती है, वो इंटरेस्ट देती है और उसको कंपाउंड एनुअली होता है। तो हमें पहले फाइंड करना है इसका सेकेंड ईयर मतलब 2 ईयर का निकालना है और फिर हमको 3rd ईयर का निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो 7th का फर्स्ट पॉइंट देखिए। आज की हमारी एक्सरसाइज 8.3 जिसका पार्ट नंबर 2। तो देखिए 8.3 एक्सरसाइज पार्ट नंबर क्या है, 2 है। बस आपको पूरी वीडियो जरूर देखनी है, तभी आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आएगी। और फिर भी कोई डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, पूरे डाउट आपको क्लियर कराए जाएंगे। तो अब हमारा जो क्लियर है, हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 7th है। प्रिंसिपल कितना हो गया, मैंने पहले बताया था। ये वाला प्रिंसिपल कहलाएगा 8,000 रुपीज, क्योंकि अमाउंट लगा रही है वो 8,000 का प्रिंसिपल लगा रही है यहाँ पर। रेट कितना है, 5% है। रेट 5% हो गया और टाइम हमको बोल रहा है 2 ईयर का निकालना है, 2nd ईयर का मतलब 2 ईयर निकालना है, ठीक है। तो ये बेटा पहला पॉइंट सोल्व कर रहे हैं हम। और जो आपको कंपाउंड निकालना है, यहाँ पर क्या बोला है आपसे, हमें कंपाउंड एनुअली फाइंड करना है। एनुअली मेथड है यहाँ पर, एनुअली मतलब ईयरली मेथड, ठीक है। अब एनुअली आपको फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला बताया था मैंने। सीआई के लिए क्या फॉर्मूला था, पहले प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में टाइम। तो प्रिंसिपल कितना है बेटा 8,000 लिख देंगे। 1 प्लस रेट कितनी है 5 अपॉन 100, टाइम कितना है 2 ईयर। और पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक जरूर कर लेना। कोई डाउट हो तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो 8,000 नीचे 1 मानिए, दोनों का एलसीएम लीजिए, 100 आएगा। 1 का 100 में 100 का डिवाइड दोगे 100 आएगा। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा। 100 का 100 में डिवाइड दोगे 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 पावर 2। 8,000 दोनों को ऐड कर दो, 100 और 5 कितना हो गया 105 अपॉन 100 पावर में 2। यानी हमको इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 टाइम और 2 टाइम। 20 से 20 कट गया, 10 से 10 कट गया, ठीक है। अब देखिए ये 5 से कट जाएगा 21 और ये 5 से कट जाएगा 2 टाइम और 2 से ये कट जाएगा 4 टाइम। जो डिजिट कट रही है उसको काटिए, इससे क्या होता है कैलकुलेट करना आसान हो जाता है, कैलकुलेशन आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब ऊपर क्या बचा 4 × 21 × 105, तीनों को मल्टीप्लाई करिए। तीनों को मल्टीप्लाई करने पर 8,820 रुपीज ये हमारा यहाँ पर आ गया, जो कि पहले पॉइंट का आंसर हो गया। अब सेकंड पॉइंट जो हमको फाइंड करना है बेटा, टाइम कितना लेना है 3 ईयर लेना है, डबल अब 3 ईयर का निकालना है। मेरी बात समझिएगा, इसको आप 2 मेथड से निकाल सकते हो। एक तो क्या, देखो फॉर्मूला आपको सीआई का वही रहेगा, क्या प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टाइम। मेरी बात समझिएगा। अब प्रिंसिपल आप यदि 8,000 लोगे तो फिर आपको लिखना पड़ेगा 8,000 1 प्लस रेट कितनी है, रेट और टाइम यही रहेगा। टाइम तो थोड़ी 3 रहेगा और प्रिंसिपल और रेट है जो ये रहेगी 5%। तो 5 अपॉन 100 और टाइम कितना है बेटा 3, तो 3। इसको ऐसे कैलकुलेट कर लो, या फिर दूसरा मेथड, क्योंकि आपको अगले ईयर का निकालना है। अच्छा अभी तक हमने कितने ईयर का निकाल लिया, ये 2 का निकाल लिया, अगला मतलब 3 ईयर। तो 2 और 3 के बीच में कितने गैप है 1 ईयर का। तो हम इसको 1 ईयर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, इस वाले को प्रिंसिपल बना लो, 1 प्लस रेट कितनी है 5 अपॉन 100 और टाइम 3 और 2 के बीच में कितने गैप है 1 का, तो 1 लिख दो। ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। ऐसे नहीं समझ आया तो ऐसे भी निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है वो। तो अब 88,000 कितना 820, नीचे 1, दोनों का एलसीएम 100 आएगा। 100 में डिवाइड 1 का 100 और 100 को 1 से मल्टीप्लाई 100। इसी प्रकार यहाँ पर 5 पावर में 1। 8,820, 100 प्लस 5 कितना हो गया 105 अपॉन 100 पावर में 1। कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है बेटा, जितनी पावर होती है उतनी बार मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब 1 टाइम। 0 से
जीरो कट गया, दोनों 5 से कट जाएंगे 21 और ये 5 से कट जाएगा 2 टाइम और 2 से ये कट जाएगा 441। तो 441 को मल्टीप्लाई 21 से कर दो, कितना आएगा? यहाँ पर हमारे पास आएगा 9261 रुपीज़। ठीक है ना, यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया। बताना क्या था हमको, यही बताना था। और दोस्तों मैंने एक बात तो बताई थी आपको कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट सोल्व करते हो आपके पास हमेशा अमाउंट आएगा। ये हमने पार्ट 1 में कई बार पढ़ा था। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट सोल्व करते हैं हमेशा कैलकुलेट करने पर जो आंसर मिलेगा वो आपकी अमाउंट कहलाता है। और जब आप उसको ऐसा ही सोल्व करते हो सिंपल इंटरेस्ट, तो आपके पास इंटरेस्ट आता है। और हमसे जो सेकंड क्वेश्चन में बोला है वो हमसे बोला है द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। आपको इंटरेस्ट निकालना है, या तो अमाउंट था जो पहले पॉइंट का हमारा आंसर हो गया, इसमें हमको इंटरेस्ट बताना है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज बताना है। अब इंटरेस्ट बताने के लिए फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट का? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 9261 माइनस प्रिंसिपल कितना है? 8820। दोनों को माइनस कर दो, कितना जाएगा? 441 रुपीज। ये क्या हो गया? इस पॉइंट का इंटरेस्ट हो गया। ठीक है ना, ये हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 8 क्वेश्चन। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 1/2 ईयर 10%। बेटा ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है, ये रेट है। कंपाउंड हाफ ईयरली से सोल्व करना है। वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन इंटरेस्टेड वुड गेट इफ द कंपाउंड एनुअली। फिर आपको कंपाउंड एनुअली भी लगाना है, यानी कि पहले तो इंटरेस्ट होगा जो कि आपको हाफ ईयरली से सोल्व करना है, फिर कंपाउंड एनुअली से सोल्व करना है, और फिर दोनों के बीच में जो अमाउंट का किसका ज्यादा है वो आपको बताना, कितना ज्यादा है वो बताना। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 8 क्वेश्चन। क्या क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पर? 8 क्वेश्चन में प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है 10,000 रुपीज। टाइम हमको दिया हुआ है 1/2 ईयर, और जो रेट दी हुई है हमको 10% पर एनम 10%। ठीक है, हमको पहले फाइंड करना है हाफ ईयरली मेथड से। किस मेथड से? हाफ ईयरली मेथड से। CI कंपाउंड इंटरेस्ट को सोल्व करना है हमको हाफ ईयरली से। हाफ ईयरली में मैंने पहले बताया था रेट क्या हो जाती है? आधी, यानी 5%। और बेटा जो टाइम होता है वो आपका डबल हो जाता है। टाइम क्या हो जाता है? हाफ ईयरली में डबल हो जाता है। तो 1 का डबल कितना होता है? 2, और हाफ का डबल कितना होता है? 1। तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में क्या आ जाएगा? टाइम। प्रिंसिपल कितना है? 10,000। 1 प्लस रेट कितनी है? 5/100। टाइम कितना है बेटा? 3, यानी इसको 3 टाइम सोल्व करना है हमको। 10,000 नीचे 1, दोनों का एलसीएम 100 आएगा। 1 का डिवाइड 100 में 100 को 1 से मल्टीप्लाई 100 प्लस 100 का 100 में डिवाइड 1 को 5 से मल्टीप्लाई 5 पावर 3। 10,000 दोनों को ऐड कर दो, 100 5 हो गया, अपॉन 100 पावर कितना आ गया? 3 आ गया। तो कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है इसको? 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 1 टाइम, देन 2 टाइम, और देन 3 टाइम। देखो 20 से 20 कट गया, 20 से 20 कट गया। अब जो कट रहा है उसको काटिए आप। यहाँ पर क्या क्या कर सकता है? देखो ये 21 टाइम कट जाएगा 5 से, और ये 5 से कट जाएगा 20 टाइम। फिर 5 से ये कट जाएगा 5 4 जो 20, और 5 से कट जाएगा 21 टाइम। और कुछ कटेगा नहीं। तो ऊपर तो क्या बच गया हमारे पास? 21 × 21 × 105, और नीचे क्या बच गया दोस्तों? ओनली 4। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 46,305 अपॉन 4। 4 का डिवाइड दोगे आपके पास कितना आएगा? 11,576.25 रुपीज। ये दोस्तों फर्स्ट पॉइंट का अमाउंट निकल गया, क्योंकि CI हमेशा क्या निकाल के देता है? अमाउंट निकाल के देता है। ठीक है, यहां तक। अब हम सोल्व करेंगे हमारा सेकंड पॉइंट। तो देखो सेकंड पॉइंट क्या है, इसी का सेकंड पॉइंट निकालना है। ये तो हाफ ईयरली से निकला है, अब हमको किससे निकालना है? इसको कंपाउंड एनुअली मेथड से निकालना है, और इंटरेस्ट बताना है कितना ज्यादा आएगा। ठीक है ना, अब निकालना है हमको एनुअली मेथड से। एनुअली मेथड से निकालेंगे प्रिंसिपल, रेट और टाइम, ये तीनों सेम है। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना था? 10,000, तो 10,000 लिख दो। टाइम कितना था? 1/2 ईयर, और रेट थी 10। रेट 10 थी और रेट तो 10 हो गई, और ये 1/2 ईयर्स था। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने पहले बताया था आपको पार्ट 1 में कि बेटा ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब है 1 ईयर, और हाफ का मतलब क्या है? 6 मंथ। इसका मतलब है 1 ईयर, और हाफ का मतलब हाफ ईयर मतलब क्या होता है? 6 मंथ होता है। और एनुअली मेथड जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट आप सोल्व करोगे वो ओनली ईयर को ही कैलकुलेट करता है। 6 मंथ को जानने के लिए 6 मंथ क्या होता है? 1 ईयर का आधा, आधा मतलब हाफ। तो ये जो 6 मंथ सोल्व होगा ना, ये हाफ ईयरली से सोल्व होगा।
समझ बैठा आपको। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे CI, एनुअली मेथड है 1 ईयर का, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में टाइम। तो प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, यहाँ पर प्रिंसिपल है 10,000, तो 10,000 1 प्लस रेट कितनी है 10% अपॉन 100, टाइम कितना है, टाइम हमारा पहले हम 1 ईयर का निकाल रहे हैं तो 1, 10,000 दोनों का एलसीएम लेंगे 100 आएगा, नीचे डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, ठीक है 1 है यहाँ पर। तो 10,000 दोनों को ऐड कर दो, 100 प्लस 10 110 अपॉन 100 पावर में 1, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे आप, 10,000 मल्टीप्लाई कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 1 टाइम, 20 से 20 कट गया, 100 को मल्टीप्लाई 110 से करोगे कितना आएगा, यहां पर आपके पास आ जाएगा 11,000, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा अमाउंट आ गया। बेटा ये तो कितने का है 1 ईयर का है, अभी हमको 6 मंथ और निकालना है, ध्यान से समझिएगा। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, इसका 6 मंथ कैलकुलेट करना है। अब हमको 6 मंथ भी निकालना है, तो 6 मंथ निकालने के लिए प्रिंसिपल अब क्या बन जाएगा बेटा, प्रिंसिपल फॉर्मूला वही रहेगा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में टाइम, यही तो फॉर्मूला रहता है इसका, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का 6 मंथ का निकालना है। अब ये जो 6 मंथ होगा ये आपके निकलेगा हाफ ईयरली मेथड से। किस मेथड से, हाफ ईयरली मेथड से। किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्यों, क्योंकि ये 6 मंथ है यानी कि 1 ईयर का आधा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल अब क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ये वाला नहीं रहेगा 10,000, प्रिंसिपल आगे का निकालना है इसलिए हमारा हो जाएगा 11,000, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 11,000, 1 प्लस रेट क्या हो जाती है हाफ ईयरली में आधी, तो रेट अभी कितनी है 10, तो आधी कर दो, आधी कितनी हो जाएगी 5 अपॉन 100, और टाइम क्या हो जाता है डबल, 6 मंथ का डबल कितना होता है 12 मंथ, और 12 मंथ मतलब क्या होता है 1 ईयर, इसका मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 11,000 नीचे 1 मानिए, एलसीएम 100 आएगा, नीचे डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, 11,000 105 अपॉन 100 पावर में 1, कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है इसको, 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 टाइम, ठीक है। 20 से 20 कट गया, 110 को 105 से मल्टीप्लाई करिए, तो 110 को आप 105 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 11,550 रुपीज। ये हमारा पूरा अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट हो गया, ठीक है बेटा। अब हमको जो यहाँ पर फाइंड करना था, ध्यान से समझिएगा, हमसे क्या बोला है यहाँ पे, हमसे पूछा है यहाँ पर कि बताइए आप वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट ऑफ इफ कंपाउंड एनुअली, कितना इंटरेस्ट ज्यादा होगा जब आपने हाफ ईयरली का फाइंड किया था और एक कंपाउंड एनुअली का फाइंड किया था। एक तो एनुअली का और एक हाफ ईयरली के बीच का जो डिफरेंस आएगा इंटरेस्ट का वो आपको बताना है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हमने जो हाफ ईयरली का निकाला था यहाँ पर, ठीक है ना, इसका भी इंटरेस्ट निकालना होगा, तो अमाउंट है ये तो अमाउंट है, इसका इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया 11,576.25 माइनस प्रिंसिपल कितना है बेटा, प्रिंसिपल था इसका 10,000, तो माइनस कर दो 10,000, तो कितना आएगा यहाँ पर आ जाएगा 1,576.25 रुपीज। ये इंटरेस्ट हो गया फर्स्ट पॉइंट का, इस वाले का हाफ ईयरली का, ठीक है ना। अब एनुअली का बताना है हमको, एनुअली का ये अमाउंट है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना 11,550 माइनस, और प्रिंसिपल कितना था इसका 10,000, तो कितना आ गया 1,550 रुपीज। अब दोनों में बताना है कितने का डिफरेंस है। पहले वाले का पॉइंट का आया था 1,576.25, कितना आया था 1,576.25 पहले वाले का, और दूसरे वाले का था 1,550 रुपीज। ये दोनों का इंटरेस्ट है बेटा, ये दोनों क्या है, ये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कौन कौन से के, हाफ ईयरली के और ईयरली के। अब आपसे पूछा क्या था, ज्यादा है क्या, अच्छा पहले वाला ज्यादा है क्या, बिल्कुल पहले वाला ज्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन में पढ़ो आप यही बोल रहा है आपसे। क्या पूछा है यहाँ पे कि एनुअल कंपाउंड एनुअली वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट, क्या ये जो इंटरेस्ट निकला है वो ज्यादा है ही वुड गेट ऑफ कंपाउंड एनुअली, कंपाउंड एनुअली से। अच्छा किसका ज्यादा है, हाफ ईयरली का ज्यादा है या ईयरली का ज्यादा है, हाफ ईयरली का ज्यादा है। तो आप लिख दोगे यस इंटरेस्ट रुपीज कितना 1,576.25 रुपीज इज मोर देन 1,550 रुपीज, यानी इससे क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन 4,096 इफ ही गिव 18 मंथ एट 12.1/2% पर एनम। देखो ये प्रिंसिपल हो गया, ये टाइम हो गया, ये रेट हो गई।
और इंटरेस्ट बिगिन कंपाउंड हाफ ईयरली, और जो इंटरेस्ट होगा वो आपको हाफ ईयरली से सोल्व करना है, नॉट ईयरली, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रिंसिपल और क्या क्या है, रेट और टाइम। प्रिंसिपल है 4096, रेट हमारी कितनी है यहाँ पर, रेट है 12 1/2%, और टाइम कितना है बेटा, टाइम है 18 मंथ, ठीक है ना। 18 मंथ मतलब क्या होता है, 1 ईयर और 6 मंथ। कैसे, क्योंकि 18 मंथ है, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 12, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। अच्छा 12 का 18 में डिवाइड दोगे तो 1 आएगा, तो ये तो 1 ईयर हो गया, और रिमाइंडर कितना बच गया 6, तो 6 मंथ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अब सोल्व करना है हमको कंपाउंड इंटरेस्ट, किस मेथड से, हाफ ईयरली मेथड से। हाफ ईयरली से सोल्व करना है, तो हाफ ईयरली में रेट क्या होती है, आधी। सबसे पहले तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 24, और 24 प्लस 1 कितना हो गया, 25/2%, ठीक है। इसकी आधी करनी है अभी, तो आधी करना मतलब डिवाइड बाई 2, ठीक है। और टाइम क्या हो जाएगा, डबल, 1 ईयर का डबल 2 होता है, और 6 मंथ का डबल कितना होता है, 1 ईयर, क्योंकि 6 मंथ मतलब 12 मंथ, तो 12 मंथ मतलब क्या होता है, 1 ईयर होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में टाइम। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 4096, 1 प्लस रेट कितनी है बेटा, रेट है 25/2 जा 4 मल्टीप्लाई और 100। टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 3, क्योंकि 3 तो निकला है, 2 प्लस 1 कितना होता है, 3 तो होता है। तो 4096, 1 प्लस 25/4 को 100 से करोगे 400 पावर में 3। कोई डाउट रहता है कमेंट करके बता दीजिएगा, अगली वीडियो में आपका वो डाउट भी क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अब 4096 दोनों का एलसीएम लेंगे, 400 आएगा, डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई पावर 3, 4096 कितना हो गया 425/400 पावर 3। कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है बेटा इसको, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 टाइम देन 2 टाइम और फिर 3 टाइम, ठीक है। यहां तक अब जो डिजिट कट रही है उसको काटिए, देखो ये 25 से कट जाएगा और ये भी 25 से कट जाएगा, 25 से 16 टाइम कटेगा ये तो, और 25 से ये कटेगा आपके 17 टाइम, ये भी 25 से कट जाएंगे, दोनों सेम डिजिट से काटना है, दोनों 25 से, ये भी 25 से कट जाएगा और ये 25 से 16 टाइम कट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक देखो 16 के टेबल में आता है ये पूरा 256, फिर 16 के टेबल में आता है 16 और 16 से कट गया 16। काटने से क्या होता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब ऊपर क्या बच गया 7 × 17 × 17, 3 टाइम क्या बच गया 17 बच गया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 4913 रुपीज आ गया, ठीक है ना। और बताना क्या था आपको, यहाँ पर आपको जो बताना था कि इंटरेस्ट बिगिन कंपाउंड हाफ ईयरली, आपको बताना था यहाँ पर अमाउंट फाइंड करना था, ठीक है ना। तो ये जो अमाउंट होगा यही हमारा इस पॉइंट का आंसर है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या निकाल के देता है, अमाउंट निकाल के देता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10, ध्यान से समझिएगा। द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज 54,000 इन 2003 में जो पॉपुलेशन थी वो बढ़कर 54,000 हो गई, रेट 5% पर एनम है। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, बेटा पहले की याद करनी है, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, पहले की फाइंड करनी है, इसका मतलब ये अभी, और आपको एक बात याद रखना है हमेशा, इनमें फॉर्मूला एक ही लगाना है सीआई वाला, ठीक है ना। लगता वो प्रिंसिपल ये रुपीज के लिए, लेकिन इसमें भी आप मेथड के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ये हमारा एक तरह से फॉर्मूले के हिसाब से अमाउंट है, ये मानिए आप, क्योंकि ये जो है 2003 की है और फाइंड करनी है हमको 2001 की, यानी कि पहले की। अब जब पहले की फाइंड करनी है उसको हम मानेंगे x, तो ये हमारा प्रिंसिपल यहाँ पर x हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, ये रेट हो गई, और टाइम कितने का गैप है 2003 और 2001 में 2 ईयर का गैप है ना, तो 2 ईयर हो जाएगा। अच्छा रेट क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि इंक्रीज हुई है तो मतलब प्लस ही रहेगा, तो ध्यान से समझो तब समझ आएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर्मूला आपको वही कंपाउंड इंटरेस्ट वाला रखना है। अब आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है ध्यान से देखो, मैंने पहले बोला था वो जो आपको दिया हुआ है उसको हमको अमाउंट मान के चलना है। देखो फॉर्मूला आपको मैं वही ले रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो प्रिंसिपल हमारा इस टाइप में हो जाएगा वो हमको x मानना है, क्योंकि पहले की फाइंड करनी है, पहले की फाइंड करना मतलब प्रिंसिपल हमारा x है, ठीक है ना। टाइम कितना हो जाएगा, गैप हमारे 2 ईयर का है तो 2 ईयर हो जाएगा, और 5% रेट से बढ़ती है तो 5% रेट हो गया बेटा। फॉर्मूला क्या लगाना है हमको, देखो CI का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा अमाउंट निकाल के देता है, ये मैंने पहले बता रखा है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में टाइम, ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। कंफ्यूजन हो जाती है, वैसे इसका जो यूज लिया जाता है वो
अमाउंट यानी कि रुपीस कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। जो तक अब तक क्वेश्चन किए थे ना हमने 9 तक, उसी टाइप में था ये, ठीक है ना। लेकिन हम इसी फॉर्मूले को इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अमाउंट कितना है हमारा 54,000, प्रिंसिपल कितना है x माना है हमने 1 प्लस रेट क्या है 5/100, टाइम कितना है बेटा 2। क्या हो रही है यहाँ पर ध्यान समझना, 5% इंक्रीज हुई है इसलिए प्लस लगाए, यदि डिक्रीज होता तो माइनस हो जाता, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। तो 54,000 x दोनों का हम एलसीएम लेंगे 100 आएगा, नीचे डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई तो 100 + 5 हो गया पावर में 2। तो 54,000 इज इक्वल टू x 100 + 5 कितना हो गया 105/100 पावर में 2, ठीक है। कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम। तो 54,000 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 105/100 इज इक्वल टू बेटा तो मल्टीप्लाई 105/100, ठीक है ना। अब जो डिजिट कट रही है उसको काटिए, यहाँ मत काट देना बराबर में, कहीं आप काट दोगे नहीं कोई गलत हो जाएगा, यहाँ बराबर में मल्टीप्लाई होता तो कट जाता, ये 5 से कट जाएगा 21 और ये भी 5 से कट जाएगा 20, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक आपको समझ रहा है। अब और कुछ कट रहा है यहाँ पर, और कुछ तो कटेगा नहीं, तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर, हमारे पास बच गया 54,000 इज इक्वल टू x को 21 को 21 से मल्टीप्लाई करो और 21 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आएगा अपॉन 20 को 20 से 400x, नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 54,000 को मल्टीप्लाई करना है 400 से और 1 को मल्टीप्लाई करना है 441x से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 216 302 50 1 2 3 4 5 441x। x को आपको बाहर करना है और जब आप x को बाहर करेंगे बेटा तो ये जो 441 है ये अपॉन में चला जाता है, क्योंकि अल्फाबेट और डिजिट के बीच में जब सिंबल नहीं होगा मल्टीप्लाई, और जैसे आपने x को बाहर किया तो जो मल्टीप्लाई तो वो डिवाइड ले लेगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर आप डिवाइड दो और डिवाइड देने पर आपके पास आएगा 48,979.59, ठीक है। यहाँ तक आपके पास आ गया। अच्छा पॉपुलेशन पॉइंट में दोनों से रही तो किस में होगी, आपके कैलकुलेट पॉइंट घटाओ। अब देखो यहाँ पर 5 है तो इसका इंपैक्ट इस पे जाएगा, ठीक है ना। यदि यहाँ 4 या 4 से ज्यादा होगा ना पॉइंट से पहले तो +1 हो जाता है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 48,980। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपके लगभग इसी के पास इसकी पॉपुलेशन होगी, किसकी 2001 की, ठीक है बेटा, ये 2001 की निकल गई। अब हमको फाइंड किसका करना है, अब हमको फाइंड करना है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। अब 2005 की बतानी है, देखो ध्यान से समझिएगा, वहां तो हमने x लिख करा था, यहाँ x की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 2003 की दी हुई है, यानी कि हमको पहले की दी हुई है और हमको बाद की फाइंड करनी है। यहाँ पर पहले की पूछ रहा था, बाद की दी हुई थी, इसलिए x लिया था, समझ बेटा आपको। तो 2005 का और 2003 के बीच में 2 ईयर का गैप, ये प्रिंसिपल, ये हमारा रेट और ये टाइम कितना हो गया 2 ईयर हो गया। तो देखिए बहुत आसान तरीका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पॉइंट, अब हमारा जो प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 54,000, रेट कितनी 5% से बढ़ रही है और टाइम कितना है 2 ईयर, ठीक है। फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन 100 पावर में टाइम। प्रिंसिपल कितना है बेटा 54,000, 1 + रेट कितनी है 5/100 और टाइम कितना है 2 ईयर। तो 54,000 नीचे 1 दोनों का एलसीएम 100 आएगा, 1 का 100 में 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 100 + 5 पावर में 2। तो 54,000 100 + 5 कितना हो गया 105/100 पावर में 2। कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 टाइम एंड 2 टाइम, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। और कुछ कट रहा है तो काटिए, देखो 5 से कट जाएगा 21, 5 से कट जाएगा 2, 2 से ये कट जाएगा 27, ठीक है ना। तो नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, ऊपर क्या बच गया 27 × 21 × 105, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो 59,535। तो बेटा जो 2005 की पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी 59,535 होगी। ये हमारे 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बचे बाकी के 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इन लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन कर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग रेट ऑफ 2.5 पर आवर, यानी जो बैक्टीरिया बढ़ते हैं वो 1 घंटे में पर आवर में 2.5% बढ़ते हैं। फाइंड द बैक्टीरिया एंड ऑफ 2 आवर, बेटा टाइम आ गया है, यानी 2 आवर का आपको फाइंड करना है। इफ काउंट वॉज इंटेंसली ऑफ 5,06,000, और जो इनकी काउंट किया गया है वो अभी कितना है 5,06,000 है,
ठीक है ना। तो हमको 2 ईयर के बाद के बताने हैं, तो ये हमारे पास प्रेजेंट के, हमको बाद के बताने, मतलब आसानी से सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। ध्यान से समझिएगा। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 11th और 12th। 11th क्वेश्चन देखिए, हमारा जो प्रिंसिपल वो होगा हमारे पास 5 लाख और 6,000, ठीक है। 5 लाख 6,000 हो गया, और जो रेट है वो हमारी कितने परसेंट से बढ़ रहा है? रेट 2.5% से बढ़ रही है, और टाइम कितना है? 2 आवर, ठीक है बेटा। आप ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो वही हमको फॉर्मूला लगाना है इसमें, कौन सा? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में टाइम। प्रिंसिपल कितना है? 5 लाख 6,000, ठीक है। 1 प्लस रेट कितनी है? 2.5 अपॉन 100। देखो पॉइंट लग रहा है, पॉइंट हटाओ, एक डिजिट बाद पॉइंट है, एक जीरो नीचे बढ़ जाएगी। जितनी डिजिट बाद पॉइंट होती है उतनी जीरो नीचे बढ़ जाती है डिनोमिनेटर में, ठीक है। और टाइम कितना है? 2। तो 5 लाख 6,000 1 प्लस 25 अपॉन 1000 पावर में 2, नीचे 1 मानेंगे, दोनों डिजिटों का क्या लिया जाएगा? एलसीएम लिया जाएगा, तो 1000 आएगा। 1 का डिवाइड 1000 में 1000, और 1000 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से, तो 1000 आ जाएगा। प्लस नीचे डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई, वही 25 पावर में 2। तो 5 लाख 6,000 1025 अपॉन 1000 पावर में 2। तो कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है बेटा इसको? 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 टाइम एंड 2 टाइम। 30 से 30 कट गई, और कुछ कट रहा है तो काटना पड़ेगा हमको। अब देखो यहाँ पर जो कट रहा है ये 25 से कट रहा है, 25 से ये 4 और 1 41 कट गया, और 25 से ये कट गया 40 टाइम, ठीक है यहाँ तक। और कुछ कट रहा है क्या? देखो 5 से कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, और 5 से कट जाएगा 8 टाइम, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, 506 ऊपर 41 और 205 अपॉन नीचे क्या बच गया? 8। तीनों को मल्टीप्लाई करो, और तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 42522930 अपॉन 8। अब हमें क्या करना है? 8 का डिवाइड देना है, तो 8 का डिवाइड देने पर 531616.25 आएगा। अब बेटा पॉइंट में हो नहीं सकता, ठीक है ना, बैक्टीरिया पॉइंट में थोड़ी होंगे। तो देखो यहाँ पर 2 है, यदि 5 या 5 से ज्यादा होता तो यहाँ पर +1 हो जाता, 6 की जगह 7 हो जाता। अब 5 से कम है तो हम क्या लिखेंगे? पॉइंट बढ़ा दो पूरे को, 531616 अप्रोक्स, ठीक है। तो ये हमारा इस पॉइंट का आंसर हो गया। अब हमारा बचा है आज का 12th क्वेश्चन, जो कि लास्ट है। ए स्कूटर वॉज अबाउट 42,000, इट्स वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेट ऑफ 8% और पर एनम एंड फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। देखो बेटा 42,000 का है स्कूटर जो कि लिया था, हर ईयर जो घटती है, रेट घटती है, पहले बढ़ने की बात थी अब घटने की बात है, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और 8% वैल्यू से घटती है, और आपको 1 ईयर का फाइंड करना है, यानी टाइम कितना होगा? 1 ईयर का होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 12। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो है 42,000, रेट है 8% और टाइम कितना है बेटा? 1 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में टाइम। अच्छा रेट क्या थी? डिक्रीज हो रही है, उसमें लिख रही है घटती है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्रिकेटेड, इसका मतलब होता है घटना, यानी प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, नॉट प्लस। तो प्रिंसिपल कितना है? 42,000, 1 माइनस रेट 8 अपॉन 100, टाइम कितना है? 1। तो 42,000 नीचे 1, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 100। 1 का डिवाइड 100 में दोगे 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 100, और यहाँ पर डिवाइड दोगे 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, पावर में 1 आ जाएगा। अब 42,000 100 में से 8 लेस करोगे 92 अपॉन 100 पावर में 1। कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है बेटा? इसको मल्टीप्लाई करना है 1 टाइम, क्योंकि पावर में 1 है। 20 से 20 कट गया, 420 मल्टीप्लाई 92, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 38,640 रुपीज। तो बेटा जो 1 ईयर के बाद जो स्कूटर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 38,640 रुपीज होगी। तो दोस्तों आज की जो हमारी एक्सरसाइज थी 8.3 ये पूरी कंप्लीट हो गई है, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 से और 6 तक हमने पार्ट 1 में किए, और क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने पार्ट 2 के माध्यम से किए है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।